हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Two of Pentacles, the High Priestess, Ace of Pentacles, Knight of Cups, the Tower, Three of Pentacles, the Sun, Wheel of Fortune, Nine of Pentacles, Seven of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, Four of Pentacles। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, और जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर वो जगल करते रहे और काफी कंफ्यूज रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन शुरू से ही दो चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूज है। वो कभी भी दो चीजों के बीच में जो है वो फैसला नहीं कर पाए, और ये दोनों चीजें ही उनके लिए इम्पोर्टेंट रही होंगी। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि दोनों चीजों में से किसी एक को सेक्रीफाइस करने से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो दोनों ही चीजों को लेकर साथ चल रहे थे, और उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, और ये महिला उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है हाई प्रेस्टिज का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में हो सकते हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है, ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन ये महिला उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती रही, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा आपके पर्सन मुझे मनी माइंडेड भी नजर आ रहे हैं कि उनको ऐसा नजर आया होगा कि शायद आपसे दूर होकर वो काफी कुछ कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन जो इंसान अपने रिलेशन के लिए कुछ नहीं कर सकता वो अपने कैरियर के लिए भी कभी सक्सेस नहीं हो सकता। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि इस समय आपके पर्सन की बुद्धि पर जो भी ताले पड़े हुए थे वो धीरे धीरे जो है वो हटते हुए नजर आ रहे हैं, और वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि समय का पहिया घूम रहा है, और समय ही एक ऐसी चीज होता है जो इंसान को सही और गलत में फैसला करना सिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आज इस चीज को मानते हैं कि उन्होंने समय रहते अपने रिलेशन पर वर्क नहीं किया, और शायद इस समय उनका रिलेशन उनके हाथों से निकल गया, और आज वो इस सब चीजों पर पछताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आ रही हैं, वो सारी लम्हे याद आ रहे हैं, जो कुछ टाइम उन्होंने आपके साथ बिताया वो सारी चीजें उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको आई लव यू
बोलना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के होते हुए, उस महिला के दबाव में होते हुए भी अगर आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई हो और आज आपके पर्सन शायद आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं और जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी आपसे वो सच्चा प्यार करते थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं समय जिस जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे आपके पर्सन भी बदलते गए और आज आप ये सोच नहीं पा रहे कि आखिर आपके पर्सन का असली रूप क्या है। वो जिस समय वो आपके से बहुत प्यार करते थे, या ये कि जब आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के व्यवहार की वजह से आप टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज आप मुझे रेगल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये रिलेशन ना तो आपसे निकलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते बन रहा है और कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि अब आपके पर्सन का आपकी लाइफ में लौटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस समय आपके पर्सन को उस रिलेशन पर वर्क करना चाहिए था उस समय आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और अगर आज वो पछता रहे हैं, वापस आना चाहते हैं तो वापस आने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर चुके हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को अब अपने रिलेशन पर बहुत वर्क करना होगा। क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने जाते समय एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसके साथ क्या होगा, तो वापस आकर वो किस मुंह से उस इंसान के सामने खड़े हो सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आज आपके पर्सन को ये लगता है कि आप ही उनकी खुशियां थे, क्योंकि जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे वो काफी खुश रहा करते थे। हर चीज उनके हाथों में ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने सोची और पूरी हो जाया करती थी, क्योंकि आपने अपने पर्सन को हमेशा फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं कहूँ कि आपने इस रिलेशन में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और आज आपके पर्सन को वो सारी की सारी चीजें रियलाइज होती हुई नजर आ रही है और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन अपने प्यार के टॉवर को दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टॉवर का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं तो आज आपके पर्सन को आपके प्यार की कदर हो रही है और वो आपसे आज आकर ये सब कुछ कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। लेकिन इंसान के अंदर एक ईगो एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी उनको झुकने नहीं देना चाहती। तो शायद सिर्फ वही चीज आपके पर्सन को रोके हुए। अदरवाइज अगर मैं कहूँ कि इस समय आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पर्सन बहुत खुश नजर आ रहे हो और लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक इंसान के दिल को दुखाकर कोई भी दूसरा इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता। और आज अगर आपके पर्सन अपने प्यार के टॉवर को खड़ा नहीं करते तो आने वाले टाइम में वो किसी भी प्यार के टॉवर को या किसी भी चीज को जो है वो अपने लिए खड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि जो इंसान अपने प्यार के टॉवर में आग लगा देता है वो अपने पूरे फ्यूचर में भी आग लगा देता है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि अगर आपके पर्सन पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो एक एक्शन को भी दिखाता है कि आपके पर्सन अब अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे और आपकी लाइफ में वापस आकर आपको वो सारी चीजें देने की कोशिश करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। और अगर आपके पर्सन सच में गिल्ट में, अगर आपके पर्सन को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई और अगर वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो यूनिवर्स उन्हें इस काम में सक्सेस जरूर देगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो दिखाता है, कहते हैं कि अगर कोई इंसान दिल से अपने आप को गिल्टी मान लेता है तो यूनिवर्स उसे माफ कर देती है। अगर समय रहते हुए आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आपकी लाइफ में वापस आकर अपने किए पर पछताते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि आप तो आज भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी वो दो चीजों को लेकर काफी कंफ्यूज रहे। उनकी लाइफ में एक महिला का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा जिसने आपके पर्सन को मनी माइंडेड बनाया। लेकिन समय के पहिया घूमा और आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि आप ही उनकी खुशियां हैं। क्योंकि एक समय था जब वो आपसे बेहद प्यार किया करते थे, क्योंकि उनका प्यार झूठा नहीं था। और आज आपके पर्सन को ये लगता है कि अब उन्हें अपने रिलेशन पर बहुत वर्क करना होगा, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने पीछे छोड़ दिया आज वो उस इंसान तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और शायद इसीलिए वो अपने प्यार के टॉवर को दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं। और अगर ऐसा
होता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, और अगर वो सच्चे मन से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स आपके पर्सन की हेल्प जरूर करेगी। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।